दोस्तों विद्यानंद के इस यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए आज हम लेके आए हैं आपके लिए क्लास 12th हिंदी का 50 मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ये सारे प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आज के क्लास को आप सभी ध्यान से देखिएगा, लास्ट तक देखिएगा और इन सारे प्रश्न को आप सभी क्लास में ही अच्छे से याद कर लीजिएगा। ओके, चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और आप सब भी हमारे साथ चैट सेक्शन और कमेंट सेक्शन में आंसर लगाते चलिएगा। देखिए पहला नंबर सवाल आपके सामने, आप लगाओ सही जवाब क्या होगा। संयोगिता स्वयंवर किसकी रचना है? अब बताना आप सभी को संयोगिता स्वयंवर जो रचना है वो किसकी है। बालकृष्ण भट्ट की, प्रताप नारायण मिश्र की, श्रीनिवास दास की या फिर मैथिली शरण गुप्त की? तो मैं बता दूं संयोगिता स्वयंवर जो रचना है वो श्रीनिवास दास की रचना है। और एक प्रश्न और बनता है कि दमयंती स्वयंवर किस लेखक की रचना है? तो वो जो होता है वो बालकृष्ण भट्ट की रचना है। ध्यान में रखिएगा, संयोगिता स्वयंवर श्रीनिवास दास की रचना और दमयंती स्वयंवर बालकृष्ण भट्ट की रचना। ओके, चलिए दूसरा नंबर सवाल देखिए आपके सामने कि बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है? अब बताओ जी, बातचीत पाठ के लेखक का नाम पूछा गया आप सभी से, तो लगाओ सही जवाब क्या होगा। भगत सिंह, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, बालकृष्ण भट्ट या फिर उदय प्रकाश? तो आपको पता होगा बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार का नाम है बालकृष्ण भट्ट। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। तीसरा नंबर सवाल आपके सामने है कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी किसके अभिभावक बनकर मेयो कॉलेज अजमेर में आए थे? अब बताना आप सभी को, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, उसने कहा था कहानी के लेखक चंद्रधर शर्मा गुलेरी किसके अभिभावक बनकर मेयो कॉलेज अजमेर में आए? तो लगाओ सही जवाब क्या होगा। तो ये हो जाएगा खेतरी के नाबालिग राजा जयसिंह के। ओके, तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए चौथा नंबर सवाल देखिए, भारतीय सिपाहियों का किसके साथ संघर्ष हुआ था? अब लगाओ जी चौथा का सही जवाब क्या होगा। मात्र 50 ऑब्जेक्टिव है भाई, लास्ट तक बने रहो, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्लास है आज का। भारतीय सिपाहियों का किसके साथ संघर्ष हुआ था? तो यह हुआ था जर्मनी के साथ। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। ओके, चलिए पांचवा नंबर सवाल देखिए, जड़ शब्द का विलोम क्या होगा? उल्टा शब्द पूछा गया आपसे से, जड़ शब्द का उल्टा शब्द यानी विपरीतार्थक शब्द क्या होगा? तो आपको पता होगा जड़ का होता है चेतन। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए 6 नंबर सवाल है, प्रतिदिन शब्द कौन सा समास है? प्रतिदिन मैंने बताया था यथा से शुरू हो, प्रति से शुरू हो, बे से शुरू हो, भर से शुरू हो, तो आप आंख बंद करके लगाओगे। अब यही भाव समास, इसीलिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि प्रतिदिन में प्रति से शुरू हुआ, तो अब यही भाव समास सही हो जाएगा। चलिए 7वां नंबर सवाल है, और अभी तक आप लोगों ने क्लास को लाइक नहीं किया तो जरूर से करिएगा और अपने दोस्तों के पास भी जितने भी ग्रुप है भाई शेयर कर दो और बुला लो अपने दोस्तों को। शुरू हो गया भाई आपके बोर्ड एग्जाम की तैयारी, अब शुरू हो चुका है। जितने भी अब खेल लिए, अब कुछ नहीं, सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान दो। 1974 में बिहार प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे? अब बताओ 1974 में बिहार प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे? तो ये थे अब्दुल गफूर साहब। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। ओके, तो ध्यान में रखिएगा। चलिए 8 नंबर सवाल देखिए आपके सामने है, दलविहीन लोकतंत्र किसके मूल उद्देश्यों में है? दलविहीन लोकतंत्र किसके मूल उद्देश्यों में है? तो ये मार्क्सवाद एवं लेनिनवाद के मूल उद्देश्यों में। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 9th नंबर सवाल देखिए आपके सामने है, फणीश्वर नाथ रेणु किसकी पुस्तक है? फणीश्वर नाथ रेणु की कौन सी पुस्तक है ये बताना आप सभी को। ये मैला आंचल जो है ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, ये इन्हीं की पुस्तक है। किसकी? फणीश्वर नाथ रेणु की। ओके, चलिए 10th नंबर सवाल है, अर्धनारीश्वर पाठ के लेखक कौन है? अर्धनारीश्वर पाठ के लेखक का नाम पूछा गया, आधा नारी और आधा पुरुष, कौन सा बाल हो जाएगा? रामधारी सिंह दिनकर। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बालकृष्ण भट्ट की रचना का नाम है बातचीत निबंध है। भगत सिंह की रचना का नाम है एक लेख और एक पत्र। तिरिच के कहानीकार उदय प्रकाश जी हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं, रामधारी सिंह दिनकर के पिता का क्या नाम? भाई रामधारी सिंह दिनकर के पिताजी का नाम पूछा गया है, तो आप लगाओ सर इसके पिताजी का नाम था रवि सिंह, उनकी माताजी का नाम था मनरूप देवी। ओके, चलिए याद रखिएगा। चलिए 12 नंबर सवाल है कि रोज शीर्षक कहानी में मालती मिट्टी का बर्तन गर्म पानी से धोकर क्यों धो रही थी? अब लगाओ सही जवाब क्या होगा। रोज शीर्षक कहानी के कहानीकार का नाम है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन जी। उसी के कहानी में मालती मिट्टी का बर्तन गर्म पानी से धो क्यों रही थी? तो आप लगाओगे सर ये दही जमाने के लिए। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा। कहानी पढ़ना बहुत मजा आएगा। ओके, और सारा क्वेश्चन इसी से बन जाएगा। रोज कहानी में अतिथि बनकर कौन आता है? रोज कहानी में भाई, रोज कहानी में अतिथि बनकर आता है मालती के दूर के रिश्ते का भाई। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 14 नंबर सवाल है, मैं नास्तिक क्यों हूं? यह एक लेख जो है वो किसका है? मैं नास्तिक क्यों हूं, यह जो लेख है ये भगत सिंह का है। किसका? एक लेख और एक पत्र के रचनाकार है भगत सिंह। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 15 नंबर सवाल देखिए, कुलबीर सिंह
और कुलतार सिंह भगत सिंह के कौन थे? कुलबीर सिंह और कुलतार सिंह भगत सिंह के कौन थे? तो भाई थे। क्या भाई थे? ध्यान में रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए 16 नंबर सवाल है, वैशाली महोत्सव का बीजारोपण किसने किया? वैशाली महोत्सव का बीजारोपण किसने किया था? लगाओ सही जवाब क्या होगा? अज्ञा ने, जगदीश चंद्र माथुर ने, श्री कृष्ण सिंह ने, या फिर अशोक वाजपेयी ने? तो आप लगाओगे सर ये जगदीश चंद्र माथुर ने किया था, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 17 नंबर सवाल को देखते हैं, राजा हरि सिंह देव को किसका मुकाबला करना पड़ा था? राजा हरि सिंह देव को किसका मुकाबला करना पड़ा था? तो इसे करना पड़ा था गयासुद्दीन तुगलक का, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए 18 नंबर सवाल देखिए, ज्ञात शब्द का विलोम क्या है? ज्ञात का भाई, ज्ञात का विलोम हो जाएगा अज्ञात। कौन सा? अज्ञात, ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। ज्ञात का मतलब हो गया मालूम, और कौन सा? अज्ञात हो जाएगा मालूम नहीं है। ओके, चलिए 19 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं कि मोहन राकेश किस आंदोलन के प्रमुख हस्ताक्षर थे? मोहन राकेश जी, सिपाही की मां एकांकी के एकांकीकार मोहन राकेश किस आंदोलन के प्रमुख हस्ताक्षर थे? तो 19 का सही जवाब बताओ, तो ये नई कहानी आंदोलन के, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए 20 नंबर सवाल है कि कौन सी कृति मोहन राकेश की नहीं है? निम्नलिखित में कौन सी रचना है जो सिपाही की मां एकांकी के एकांकीकार मोहन राकेश की नहीं है? एक और जिंदगी, अंधेरे बंद कमरे, इतिहास और आलोचना, या फिर आधे अधूरे? ये इतिहास और आलोचना कहां से घुस गया जी? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए 21 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में से प्रलय की छाया के कवि कौन है? प्रलय की छाया के कवि, लगाओ सही जवाब क्या होगा? लगाओ, तो ये हो जाएगा जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा 21 का। ओके, चलिए 22 नंबर सवाल है, किस कविता के नए प्रतिमान किसकी रचना है? कविता के नए प्रतिमान जो है रचना है वो किसकी है, ये बताएंगे आप सभी। 22 का सही जवाब हो जाएगा नामवर सिंह को। कविता के नए प्रतिमान पर नामवर सिंह को साहित्य अकादमी का पुरस्कार दिया गया था, ध्यान में रखिएगा। चलिए 23 नंबर सवाल को देखते हैं, लिरिक्स शब्द का पर्याय क्या है? लिरिक का पर्याय पूछा गया, आप लगाओगे सर इसका पर्याय हो जाएगा प्रगीत, ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। चलिए 24 नंबर सवाल को देखते हैं, नाटक के क्षेत्र में जयशंकर प्रसाद के बाद, यानी नाटक के क्षेत्र में पहले तो थे जयशंकर प्रसाद, उसके बाद की सबसे बड़ी प्रतिभा कौन माने जाते हैं? तो वो माने जाते हैं मोहन राकेश जी, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 25 नंबर सवाल को देखते हैं, दलित साहित्य सौंदर्य शास्त्र के रचनाकार कौन है? भाई दलित का जिसमें भी बात आ जाए आप लगाओगे सर ओम प्रकाश वाल्मीकि। जूठन आत्मकथा के लेखक है ओम प्रकाश वाल्मीकि जी, ध्यान में रखिएगा। चलिए 26 नंबर सवाल है, 1995 में परिवेश सम्मान किसे प्राप्त हुआ था? अब लगाओ सही जवाब क्या होगा? 1995 ईस्वी में परिवेश सम्मान किसे प्राप्त हुआ था? 26 का सही जवाब लगाओ, ये प्राप्त हुआ था ओम प्रकाश वाल्मीकि को, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 27 नंबर सवाल को देखते हैं, अब और नहीं वाल्मीकि की कैसी कृति है? अब और नहीं जो रचना ये है ओम प्रकाश वाल्मीकि की रचना, और यह कैसी कृति है ये बताना आप सभी को, कहानी, कविता, उपन्यास या फिर निबंध? तो 27 का मैं बता दूं, यह है कविता संकलन, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है, सही जवाब हो जाएगा। अगर यहाँ संकलन होता तो और भी अच्छा होता, कविता संकलन है। ओके, चलिए 28 नंबर सवाल देखते हैं क्या कह रहा है, जय कृष्ण मूर्ति का जन्म कब हुआ था? अब बताओ जी, जन्म पूछा गया, जन्म दिवस कौन सा है? जय कृष्ण मूर्ति जी शिक्षा शास्त्र के लेखक है जय कृष्ण मूर्ति, और इसका जन्म कब हुआ था ये बताना आप सभी को। 12 मई 1895, कौन सा? 12 मई 1895, ऑप्शन नंबर ए सही जवाब जो है। चलिए 29 नंबर सवाल है, जय कृष्ण मूर्ति की कौन सी रचना है? निम्नलिखित में कौन सी रचना है जो जय कृष्ण मूर्ति की रचना है? रोज कहानी के लेखक है अज्ञे जी। कौन? अज्ञे जी, ध्यान में रखिएगा। और संपूर्ण क्रांति जयप्रकाश नारायण जी, और बातचीत के लेखक हैं बालकृष्ण भट्ट, और शिक्षा जय कृष्ण मूर्ति की रचना, ऑप्शन नंबर डी में दिया गया जी, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए 30 नंबर सवाल है, देवता का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? देवता का पर्यायवाची देव तो सही लग रहा है जी, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। पुरुषोत्तम, विप्र, अवनी ये सब नहीं होगा। चलिए 31 नंबर सवाल है, जायसी का जन्म स्थान कौन सा है? मलिक मोहम्मद जायसी का वो भी जन्म स्थान पूछा गया है, जायस कब्र अमेठी उत्तर प्रदेश में है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो ध्यान में रखिएगा आप। चलिए 32 नंबर सवाल है, मीरा ने अपना प्रियतम किसे माना है? अब बताओ जी, सूरदास के पद से ये क्वेश्चन लिया गया है, मीरा ने अपना प्रियतम किसे माना जाता है? माना है तो ये माना है कृष्ण जी को, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके जी, चलिए 33 नंबर सवाल है कि सूरदास का निधन कब हुआ था? अब लगाओ जी, लगाओ सही जवाब क्या होगा? ये क्वेश्चन आपके बोर्ड परीक्षा में भाई पूछा गया सवाल, इसीलिए इसको मैं इंपोर्टेंट लगा देता हूँ। इंपोर्टेंट है, सूरदास का निधन कब हुआ था? लगाओ सही जवाब क्या होगा? यह हो जाएगा 1583 में इसका
इसका जन्म हुआ था, 1583 में इसका जन्म हुआ था। और निधन की बात कराया आप सभी से तो यह हुआ था 1478 में इसका जन्म हुआ था, 1478 में इसका जन्म हुआ था, 1478 में इसका जन्म हुआ था और 1583 में निधन हुआ था। तो ध्यान में रखिएगा आप ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके चलिए नेक्स्ट सवाल के बढ़ते हैं। 4 नंबर सवाल है, तुलसीदास कैसे कवि माने जाते हैं? तुलसीदास हिंदी का समन्वयवादी कवि माना जाता है, हिंदी साहित्य का समन्वयवादी कवि महाकवि तुलसीदास माने जाते हैं। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 35 नंबर सवाल है, रामचरितमानस का प्रधान रस क्या है? रामचरितमानस का प्रधान रस जो है वो भक्ति रस है। क्या भक्ति रस है? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। रामचरितमानस के रचनाकार हैं तुलसीदास जी। ओके चलिए 36 नंबर सवाल है, नाभादास की अभिरुचि किसमें थी? नाभादास कवित्त भूषण की रचना है और ये पूछा गया छप्पय जो है ये नाभादास की रचना है। और पूछा गया नाभादास की अभिरुचि किसमें है? लोक भ्रमण, भगवत भक्ति, वैष्णव दर्शन या फिर इनमें से सभी। तो आप लगाओगे इनमें से सभी क्योंकि इन सभी में इनकी अभिरुचि बहुत ही थी। ओके चलिए 37 नंबर सवाल है, चतुर्भुज शब्द कौन सा समास है? द्विगु मिल रहा है तो लगा लो, नहीं तो बहुव्रीहि तो सही होगा ही। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। अगर देखो जी द्विगु और बहुव्रीहि में दोनों में से कोई एक ही ऑप्शन होगा अगर ऐसा क्वेश्चन पूछ दिया जाए। ओके चलिए 38 नंबर सवाल है कि भूषण का निधन कब हुआ था? कवित्त के पाठ के लेखक है भूषण जी और इसका निधन पूछा गया ये हुआ था 1715 में और 1613 में इसका जन्म हुआ था। इसको भी याद रखना है। ओके चलिए 39 नंबर सवाल है, जयशंकर प्रसाद का जन्म स्थान कौन सा है? जयशंकर प्रसाद का जन्म स्थान पूछा गया यानी जन्म कहां हुआ था ये बताना है सभी को। वाराणसी, पंजाब, लखनऊ या फिर इलाहाबाद। 39 का सही जवाब लगाओ तो यह हुआ था वाराणसी में, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया राइट आंसर हो जाएगा। ओके चलिए 40 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं कि प्रतिध्वनि कथा संग्रह के लेखक कौन है? प्रतिध्वनि कथा संग्रह के लेखक कौन है ये बताना आप सभी को। 40 का सही जवाब लगाओ। तो मैं बता दूं ये जयशंकर प्रसाद की रचना है जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। करेक्ट आंसर हो जाएगा। लोकनायक जयप्रकाश नारायण की रचना है संपूर्ण क्रांति। ओके चलिए 41 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में सुभद्रा कुमारी चौहान की कौन सी रचना है? निम्नलिखित में कौन सी रचना है जो सुभद्रा कुमारी चौहान की रचना है? मुकुल तो है भाई, त्रिधारा भी है, बिखरे मोती भी है, इसलिए ये तीनों हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा क्योंकि इनमें से सभी हो जाएगा। ओके चलिए 42 नंबर सवाल है, क्रास्थवेट गर्ल्स स्कूल में सुभद्रा कुमारी चौहान की प्रिय मित्र कौन थी? प्रिय मित्र की बात करें तो ये थे महादेवी वर्मा क्योंकि ये दोनों एक ही स्कूल में पढ़े हैं। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके चलिए 43 नंबर सवाल है, शमशेर बहादुर सिंह का निधन कब हुआ था? निधन यानी मृत्यु भाई, मृत्यु होता है निधन मतलब शमशेर बहादुर सिंह का मृत्यु पूछा गया है। 43 का लगाओ सही जवाब क्या होगा? तो यह हुआ था 1993 ईस्वी में जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका जन्म हुआ था 13 जनवरी 1911 को। कहां कब? 13 जनवरी 1911 को। कब? 1911 को ध्यान में रखिएगा आप सभी। ओके चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्या कह रहा है देखिए 44 नंबर सवाल है, दाने दाने को तरसना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? दाने दाने को तरसना भाई, दाने दाने को तरसना यानी भूखमरी की स्थिति तो आप कह सकते हो। ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। 45 नंबर सवाल है, मुक्ति बोध किस सप्तक के कवि थे? मुक्ति बोध भाई तार सप्तक। कौन सा तार सप्तक? तार सप्तक के लेखक हैं कौन है? अज्ञेय जी। इसको भी याद रखिएगा आप सभी, अज्ञेय जी तार सप्तक के लेखक है। ओके चलिए नेक्स्ट सवाल के बढ़ते हैं। 46 नंबर सवाल है, मुक्तिबोध ने किसका संपादन किया? मुक्तिबोध जी ने किसका संपादन किया था? यह क्या था? नया खून का, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 47 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। लिखने का कारण शीर्षक निबंध किस लेखक की रचना है? लिखने का कारण जो रचना है वो किसकी है ये बताना आप सभी को। 47 का सही जवाब क्या होगा? तो यह रचना है रघुवीर सहाय जी की, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। बिल्कुल ही सही जवाब है। ओके चलिए 48 नंबर सवाल है कि रघुवीर सहाय का जन्म स्थल कौन सा है? जन्म स्थान पूछा गया वो भी रघुवीर सहाय जी का। लगाओ सही जवाब क्या होगा? अधिनायक शीर्षक कविता के कवि हैं रघुवीर सहाय और इसका जन्म स्थान पूछा गया। 48 का सही जवाब हो जाएगा लखनऊ। कौन सा? लखनऊ। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 49 नंबर सवाल को देखते हैं। हारजीत शीर्षक कविता के कवि कौन है? हारजीत भाई लगाओ सही जवाब क्या होगा? हारजीत जो है वो अशोक वाजपेयी की रचना। किसकी? अशोक वाजपेयी की रचना, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके चलिए 50 नंबर सवाल को देखते हैं। ज्ञानेंद्रपति का जन्म कब हुआ था? ज्ञानेंद्रपति का जन्म पूछा गया भाई, लगाओ सही जवाब क्या होगा? तो यह हुआ था 1 जनवरी 1950 को, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। बिल्कुल ही सही जवाब है। तो ध्यान में रखिएगा ज्ञानेंद्रपति का गांव का घर कविता जो है उसके लेखक हैं ज्ञानेंद्रपति जी। ऑप्शन नंबर ए में सही जवाब हो जाएगा। इसका जन्म हुआ था 1 जनवरी 1950 को। ओके जी आज के क्लास में हम लोगों ने 50 मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव को कवर किया जो आपके बोर्ड परीक्षा के लिए काफी ज्यादा इंपोर्टेंट था। मैंने करा दिया। बस आपका अब दायित्व है कि इन सारे प्रश्न को अच्छे से
याद कर लेना और आपके बोर्ड परीक्षा में पेपर में जाके एकदम से तहलका मचाना। ओके जी, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए आप अभी तक क्लास को लाइक नहीं किए हो तो कर दीजिएगा, चैनल पे नए जुड़ रहे हो भाई सब्सक्राइब करके एक बार जुड़ के तो देखो। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिएगा एंड